हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस मोटर हेतु वी कर्व तथा इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में। मतलब वी वक्र तथा उल्टा वी वक्र जो है उसके बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर में दोस्तों सबसे पहले तो जो है वी वक्र समझने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए। देखो, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर ध्यान से समझोगे तो 100% है, पूरा का पूरा जो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व, वी वक्र जो है समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर अर्थात दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे आर्मेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टेटर को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, आर्मेचर को एसी सप्लाई, जबकि सिंक्रोनस मोटर के रोटर को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, राइट। ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं पता है दोस्तों तो फिर एक बार फिर से मैं जो है आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है सिंक्रोनस मोटर की, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटर या फिर आर्मेचर है, ठीक है। और इस स्टेटर और इस आर्मेचर, इस स्टेटर या आर्मेचर में जो 3 फेज वाइंडिंग होती है, उस 3 फेज वाइंडिंग को हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई से जोड़ते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई से, ठीक है। और दोस्तों ये जो बीच में है ये है रोटर या फिर रोटर तथा फील्ड वाइंडिंग। तो दोस्तों ये जो रोटर है, इस रोटर के ऊपर ही फील्ड वाइंडिंग, ये जो कुंडलन है इनको हम लोग बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये जो रोटर है इसको हम लोग डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जो फील्ड वाइंडिंग है उसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझने की बात यह है कि यहाँ जो करंट बहेगी, यहाँ जो स्टेटर या फिर आर्मेचर, स्टेटर वाइंडिंग या फिर आर्मेचर में जो धारा बहेगी उसे हम लोग आर्मेचर धारा कहेंगे। आई ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, आई ए से, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्मेचर धारा। और दोस्तों जो रोटर है और ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इसमें जो करंट बहेगा उसे दोस्तों हम लोग कहेंगे फील्ड करंट, ठीक है। ये आर्मेचर धारा और जो फील्ड रोटर में जो बह रही है उसे हम लोग कहेंगे फील्ड करंट, ठीक है। ये आर्मेचर धारा और ये फील्ड धारा। दोस्तों यदि आप लोगों को ये दोनों चीज अच्छे से पता है तो आप लोग जो है सिंक्रोनस मोटर के वी कर्व को आसानी से समझ सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो बनावट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बनावट को तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि ठीक है यार, स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। और साथ ही साथ ये बात भी हमें सिंक्रोनस मोटर के लिए स्पेशली पता होनी चाहिए कि सिंक्रोनस मोटर के जो स्टेटर है उसको एसी सप्लाई देते हैं और जो रोटर है उसको डीसी सप्लाई देते हैं। तो डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ स्थायी चुंबकीय पोल्स जो है, चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न होंगे। तो इस करंट को हम लोग फील्ड करंट बोलेंगे, इस करंट को बोलेंगे फील्ड करंट और इस करंट को जो है आर्मेचर करंट। इट मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी सिंक्रोनस मोटर में जो है एक आर्मेचर धारा है और एक फील्ड धारा है, एक आर्मेचर धारा और एक फील्ड धारा। और दोस्तों आपको पता होगा इसी वजह से जो है इस आर्मेचर धारा और फील्ड धारा, इसी वजह से ये एसी के कारण है और ये डीसी के कारण, ये एसी के कारण और ये डीसी के कारण, इसी वजह से हम लोग इसे डबली एक्साइटेड मोटर भी कहते हैं। इसी वजह से हम लोग जो सिंक्रोनस मोटर है उसको डबली एक्साइटेड मतलब द्वि उत्तेजित मोटर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे जो वी वक्र होगा दोस्तों वो इन दोनों करंट के बीच में ही होगा। आर्मेचर करंट, यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है और ये जो फील्ड करंट है, इन दोनों धाराओं के मध्य, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, इन दोनों धाराओं के मध्य जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों धाराओं के मध्य जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ क्या होता है, एक वी आकार के जैसा होता है। जो अंग्रेजी का वी अक्षर होता है ना, अंग्रेजी का वी अक्षर, तो वी आकार का एक ग्राफ हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। इसी वजह से हम लोग उसे वी कर्व कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर हेतु आर्मेचर धारा तथा फील्ड धारा के मध्य खींचा गया वक्र अंग्रेजी के वी अक्षर के समान प्राप्त होता है, अतः यह वी वक्र कहलाता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, वी वक्र। तो आर्मेचर धारा किस किस के मध्य होता है दोस्तों, आर्मेचर धारा
और फील्ड धारा, अभी मैंने बताया आपको डायग्राम में अच्छे से समझाया। आर्मेचर धारा जो स्टेटर में आ रही है और जो फील्ड धारा वो जो रोटर में जा रही है, ठीक है। तो ये आर्मेचर धारा है। यहाँ पे देखो ये ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, इस ग्राफ में आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये है आर्मेचर धारा, आर्मेचर करंट, और ये है फील्ड करंट, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग ग्राफ बनाते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये वी लेटर के जैसा होता है, वी अंग्रेजी के वी अक्षर के जैसा। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो आप लोग 3 वी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तीनों एक ही हैं, ये तीनों अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन में जो है बनाए गए हैं। ये देखो यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, फुल लोड अवस्था में ऐसे बनेगा, यहाँ मतलब थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है, ऊपर बनेगा वी कर्व, ठीक है। जो वी कर्व बनेगा ये यहाँ बनेगा, कौन सी कंडीशन में? फुल लोड कंडीशन में। मतलब जब तुल्यकालिक मोटर पे फुल लोड होगा तब इस प्रकार का कर्व यहाँ बनेगा, ठीक है। ये अगर हाफ लोड मतलब आधा भार हो उस अवस्था में यदि हम लोग आर्मेचर धारा और फील्ड धारा, आर्मेचर धारा और फील्ड धारा, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये है फील्ड धारा, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य यदि हाफ लोड पे यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ बनेगा, और यदि नो लोड पे दोस्तों, नो लोड, अब कंडीशन आ गई नो लोड कंडीशन पे यदि हम लोग ड्रॉ करें तो ये कर्व जो है यहाँ बनेगा। समझ रहे हो? अब ये जो प्रत्येक कर्व है ये अंग्रेजी के वी अक्षर के जैसा है, इसी वजह से इस कर्व का नाम क्या पड़ा? वी वक्र। वक्र हिंदी में बोलते हैं और कर्व जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखो दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड वी वक्र। इन्वर्ट कर देना, इन्वर्ट मतलब उल्टा वी वक्र, ठीक है। तो वो उल्टे वी अक्षर के जैसा होगा। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, ये है इन्वर्टेड वी कर्व, उल्टा वी वक्र। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक तो देखो ऐसा नहीं है कि भाई वी वक्र वहाँ आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के मध्य खींचा गया था तो यहाँ पे भी उन दोनों के मध्य खींचा जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, जो दोनों राशियाँ हैं वो चेंज हो जाएगी, दोनों में से एक राशि चेंज होगी सिर्फ यहाँ पे। तो सिंक्रोनस मोटर हेतु पावर फैक्टर किसके मध्य? पावर फैक्टर को दोस्तों हम लोग शक्ति कारक या शक्ति गुणांक भी कहते हैं, राइट। तथा फील्ड करंट मतलब पावर फैक्टर को हम लोग कोस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो यार, ये रहा कोस फाई, पावर फैक्टर और फील्ड करंट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है पावर फैक्टर और फील्ड करंट। तो पावर फैक्टर और फील्ड करंट के मध्य यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो वो जो ग्राफ है वो उल्टे वी अक्षर के जैसा दिखेगा हमें, उल्टे वी अक्षर के जैसा। तो देखो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये उल्टे वी अक्षर के जैसा है, इसीलिए इसे इन्वर्टेड वी कर्व कहते हैं। तो ये पावर फैक्टर तथा फील्ड करंट IF के मध्य तैयार किया गया वक्र जो है उल्टी वी आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों? उल्टी वी आकार का होता है, अतः इसे उल्टा वी वक्र कहते हैं। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। एक तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पावर फैक्टर और फील्ड करंट के मध्य बनाया जाता है, ठीक है। किस किस के मध्य दोस्तों? पावर फैक्टर और फील्ड करंट। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी सी कुछ एक और इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है इस ग्राफ से, वो है देखो यहाँ पे यदि हम लोग फुल लोड पे बनाएंगे दोस्तों तो ये जो उल्टा वी है ना, ये यहाँ मिलेगा, ठीक है। उल्टा वी मतलब थोड़ा सा इस साइड मिलेगा, और हाफ लोड पे बनाएंगे तो थोड़ा सा बीच में मिलेगा, और नो लोड पे बनाएंगे तो बिल्कुल यहाँ मिलेगा। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला जो इन्वर्टेड वी है, उल्टा वी है, ये नो लोड कंडीशन पे है। जो दूसरे वाला है वो हाफ लोड पे है, और जो तीसरे वाला है वो फुल लोड पे है। अगर इन तीनों का एवरेज एक हम डायग्राम बनाएं, इन तीनों का एवरेज यदि हम लोग एक डायग्राम बनाएं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस साइड जो है दोस्तों ये पावर फैक्टर है और ये फील्ड करंट है, ठीक है, फील्ड धारा, क्षेत्र धारा या फील्ड धारा कह सकते हैं इसे हम लोग, और ये है पावर फैक्टर। इस साइड दोस्तों ये जो लाइन है ना यहाँ, ये जो सेंटर है, देखो ये सेंटर है ना, यहाँ से पकड़ो ये सेंटर, ठीक है, इसको सेंटर पॉइंट बोलेंगे। इस लाइन के इस साइड जो है दोस्तों लेगिंग पावर फैक्टर कंडीशन होती है, लेगिंग पावर फैक्टर। आप लोगों को ये चीज़ में थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा पावर फैक्टर के बारे में। जो सिंक्रोनस मोटर है वो किस प्रकार से जो है भिन्न भिन्न पावर फैक्टर पे कार्य करती है, वो ये जो चीज़ है ये नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल आप लोग इतना तो समझो दोस्तों कि इस पॉइंट से इस साइड जो है लेगिंग पावर फैक्टर रहेगा मोटर का, और इस साइड जो है लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा। लेगिंग मतलब पश्चगामी और लीडिंग मतलब अग्रगामी, राइट।
दोस्तों आप सभी को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जब मोटर लेगिंग पावर फैक्टर पे होगी तो वो अंडर एक्साइटेशन कंडीशन कहलाएगी दोस्तों। कौन सी? अंडर एक्साइटेशन। अभी मैंने आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो फील्ड करंट है इसको हम लोग डीसी धारा देते हैं और यही एक तरीके का एक्साइटेशन है दोस्तों। आप समझो इस चीज़ को कि ये जो अपन फील्ड धारा, ये डीसी जो सप्लाई दे रहे हैं, ये सिंक्रोनस मोटर का एक तरीके से एक्साइटेशन है। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना अंडर एक्साइटेशन और अवर एक्साइटेशन, देखो इस साइड है अवर एक्साइटेशन। लीडिंग पावर फैक्टर कब होगा? जब अवर एक्साइटेशन होगा, और अंडर एक्साइटेशन जब होगा तब लेगिंग पावर फैक्टर होगा। तो ये जो एक्साइटेशन है, ये एक्साइटेशन है उत्तेजन, और उत्तेजन मतलब है ये जो डीसी सप्लाई दे रहे हैं ये, ठीक है। तो जब अंडर एक्साइटेशन होगा तो मोटर लेगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगी, और जब अवर एक्साइटेशन होगा तब मोटर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगी। किस पे करेगी दोस्तों? लीडिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो दोस्तों, इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है, ये जो कंडीशन मिल रही है ना, ये वाली, यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिटी पावर फैक्टर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये जो मध्य कंडीशन है ना, मतलब लेगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर, लेगिंग और लीडिंग, इन दोनों के बीच की जो अवस्था है, जो कंडीशन है, बीच की जो स्थिति है, बीच की जो पोजीशन है, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। और दोस्तों यहाँ पे था अंडर एक्साइटेशन, यहाँ पे था अवर एक्साइटेशन, और इसको बोलते हैं दोस्तों नॉर्मल एक्साइटेशन। ये अवस्था जो होती है ना बीच वाली, ये होती है नॉर्मल एक्साइटेशन अवस्था। ये वाली जो अवस्था है ये नॉर्मल एक्साइटेशन। इधर तो अंडर एक्साइटेशन, इधर अवर एक्साइटेशन, और ये जो है नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन पे जो है यूनिटी पावर फैक्टर होगा। इट मीन्स दोस्तों ये चीज़ हमें समझ में आई कि जो सिंक्रोनस मोटर है, जो तुल्यकालिक मोटर है, वो 3 प्रकार के पावर फैक्टर पे कार्य कर सकती है। तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पे कार्य कर सकती है। और दोस्तों आप ये चीज़ याद रखो कि जो पावर फैक्टर है वो 3 ही प्रकार का होता है। एक होता है लेगिंग, एक होता है लीडिंग, और एक होता है यूनिटी। और सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मशीन है, सिंक्रोनस मोटर एक इस प्रकार की मशीन है जो तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पे वर्क करती है, लेगिंग, लीडिंग और यूनिटी। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो वी कर्व है और इन्वर्टेड वी कर्व है सिंक्रोनस मोटर के, वो कंप्लीट जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि समझ में आया आपको तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।